Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, in case of forced vibration, the resonance wave becomes very sharp when the option A given a quality factor is small, B damping force is small, C restoring force is small, option D applied periodic force is small. So, to understand a given question regarding forced vibration, we must know forced vibration में actually होता क्या है. Forced vibration में basically the system vibrates अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स, राइट. अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. सो फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? अगर हमने लेट से गिटार की स्ट्रिंग को प्लग किया और छोड़ दिया, राइट. सो द वाइब्रेशन विच इट टेक्स, या फिर वी कैन से छोड़ने के बाद जो फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन, राइट. सो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं गिटार स्ट्रिंग का एग्जांपल हम यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है. अगर यही गिटार स्ट्रिंग के पास हम अगर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आ जाए, सो जिस फ्रीक्वेंसी से अब गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा दैट विल बी द फोर्स्ड वाइब्रेशन, क्योंकि ये किसी के इन्फ्लुएंस में अब वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड एंड फ्री वाइब्रेशन, राइट. सो अगर हम बात करें कोई जो फोर्स लगता है दैट इज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन वी कैन राइट माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस ऑफ एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी. यहाँ पे ये टर्म्स हमें समझने ज़रूरी है. तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ये तो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होता ही है जो किसी भी वाइब्रेशन पे लगता है, ठीक है ना. रिस्टोर तो करता ही है हमेशा चीज़ों को, ऑसिलेशन का जो फिनोमिना है बेसिकली. बीवी यहाँ पे ड्रैग फोर्स है जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. एंड दिस इज द एडिशनल फोर्स विच वी आर इम्प्लाइंग या विच वी आर अप्लाइंग. अगर हम बात करें डैम्पिंग फिनोमिना की, सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी. जो ओमेगा डी है दैट इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, राइट, जिससे हम ड्राइव कर रहे हैं. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ट्यूनिंग फॉर्क का, जिसकी वजह से गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा था, सो उसकी फ्रीक्वेंसी है. तो पहले हम समझ लेते हैं कि फोर्स्ड वाइब्रेशन में एक्चुअली क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी. सो वी कैन से अगर हम बात करें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की, जहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं हो रही, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, सो वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमें मिलता है विद टाइम इट इज़ यूनिफॉर्म, राइट. कुछ इस शेप का मिलता है हमें एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ देखें तो. लेकिन अगर हम सेम टाइम डैम्पिंग की बात करते हैं, तो डैम्पिंग में क्या होता है? एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है. सो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो हमारा ग्राफ था वो कुछ स्मूथ होते होते वो फाइनली ज़ीरो हो जा रहा है टाइम के साथ. सो वी कैन सी के जो एम्पलीट्यूड का ग्राफ है उसमें एक्सपोनेंशियल ड्रॉप आ रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल ड्रॉप. अब यही एक्सप्रेशन को वी कैन ऑल्सो राइट, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म है. सो इसका जो सॉल्यूशन मिलता है हमें दैट इज ऑफ द फॉर्म ए साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, राइट. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. ये जो टर्म हमें मिल रहा है ए, ए इज डिपेंडेंट, यानी ए जो एम्पलीट्यूड है ये इट इज़ नॉट द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, ये एक्सपोनेंशियल का एम्पलीट्यूड है जो कि डिपेंड कर रहा है ओमेगा नॉट पे, जो कि है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये डिपेंड करता है ओमेगा डी पे दैट इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. यानी कि बाहर से जो सोर्स हम लगा रहे हैं उसको ड्राइव करने के लिए. अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि हमने जो एडिशनल ये सोर्स लगाया है दैट इज ड्राइविंग सोर्स, इससे क्या हो रहा है? ये एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखता है, ठीक है. एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखता है एंड वी गेट अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कांस्टेंट नेचर, जैसे हमने यहाँ पे शो किया. अब एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी कि जब ओमेगा डी that is driving frequency becomes equals to natural frequency, so this is what the condition of resonance is, ठीक है ना. ये कंडीशन पे हम कहते हैं कि रेजोनेंस इज अकर्ड, राइट. अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है. ओमेगा डी दैट इज एम्पलीट्यूड वर्सेस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ देखें, सो दिस कम्स आउट टू बी दिस वे. ये कुछ शार्प स्टीप कर्व मिलता है हमें वेर ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा डी, यानी कि एंगुलर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बॉडी की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि उसको वाइब्रेट करा के छोड़ दिया जाए और वो अपने हिसाब से वाइब्रेट करे, सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. ओमेगा डी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हम अगर डैम्पिंग को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, डैम्पिंग अगर बढ़ जाती है सो ये ग्राफ थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाएगा, ठीक है. सो डैम्पिंग फैक्टर से ग्राफ थोड़ा सा
शार्प नहीं रह जाता, फिर ये थोड़ा सा डाउन की तरफ चला जाएगा, और डैम्पिंग कम होगी और चला जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम डैम्पिंग को कम कर देते हैं, डैम्पिंग बढ़ाएंगे तो कर्व नीचे जा रहा है, डैम्पिंग को बढ़ाएंगे सो ये ग्राफ और स्टीप हो जाएगा, या फिर हम यूं कहें कि और शार्प हो जाएगा, ठीक है। और ये कब हो रहा है, जब हम डैम्पिंग फोर्स को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमारा जो ऑप्शन है डैम्पिंग फोर्स इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। रीस्टोरिंग फोर्स से तो वी हैव ऑलरेडी सीन ये सभी केस में, फ्री में भी है और फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी, सो दिस कैन बी डिस्कार्डेड। अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स भी हमने यहाँ पे देख लिया। अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स जस्ट क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखने में मदद कर रहा है, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। Quality factor is small, so quality factor again does not comes under the consideration of resonance, so only the factor which is responsible over here is damping force. So I hope you understood the solution. All the best.